जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी शिक्षक वर्ग 2 रिजल्ट 2025। यानी कि अब बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक है आने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में हमें क्या फायदा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि ये इसकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होंगी या नहीं होगी, कौन से सब्जेक्ट की है वो वैकेंसी इंक्रीज होंगी, और इसकी एक सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर हम कट ऑफ है देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जिस भी कैंडिडेट ने नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले मिलती रहे। और जिस भी कैंडिडेट ने एमपी शिक्षक वर्ग 2 का एग्जाम दिया है उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। इसमें हर एक डाउट आपकी क्लियर है होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो रिजल्ट काफी जगह आपने वीडियो देखे होंगे, तो बोल दिया था 4 जून को आएगा, 6 जून को आएगा, 8 जून को आएगा, लेकिन 4 जून भी आपकी चली गई, 8 जून भी चली गई। लेकिन मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग 10 जून से लेकर 20 जून के बीच में आपका रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। 10 जून से 20 जून के बीच में आपका ये रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। बात करूं नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, तो लगभग लगभग आपको 5 से 8 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको फायदा देखने को मिलेगा। यानी कि मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट की हैं जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो सकती हैं और कौन से की नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है एसएसटी। एसएसटी के अंदर गेस्ट की आपकी जो वैकेंसी है वो 219 वैकेंसी है, यानी कि काफी कम वैकेंसी है। और नॉन गेस्ट की आपकी 221 वैकेंसी है, यानी कि दोनों के अंदर वैकेंसी कम है। तो इसके अंदर पूरे पूरे चांस है कि आपकी जो वैकेंसी है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। एसएसटी की जो वैकेंसी है वो आपके लगभग लगभग चांस है कि आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज होने वाले हैं। उसके बाद में मैथ्स की बात करूं, मैथ के अंदर गेस्ट की 731 है, नॉन गेस्ट की 739, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है। तो मैथ के टीचर की आपकी वैकेंसी इंक्रीज नहीं होने वाले हैं। बात करूं हिंदी की, हिंदी के अंदर गेस्ट की 245 है, नॉन गेस्ट की 255। हाँ, इसकी आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग लगभग इंक्रीज हो सकते हैं, यानी कि एसएसटी और हिंदी की दोनों की आपकी वैकेंसी के इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस हैं। उसके बाद में इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी काफी वैकेंसी है। गेस्ट की 982 वैकेंसी है, नॉन गेस्ट की 980 वैकेंसी है, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आपकी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। उसके बाद में संस्कृत के टीचर की बात करूं तो संस्कृत के टीचर की आपकी गेस्ट की 197, नॉन गेस्ट की 203 के आसपास से 203 वैकेंसी है। तो यानी कि इसकी भी वैकेंसी काफी कम है, तो इसके अंदर भी आपको वैकेंसी है वो इंक्रीज देखने को मिलेंगी, यानी कि इंक्रीज होंगी। लगभग लगभग चांस है कि आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज होने वाले हैं। उसके बाद में साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर तो काफी कम वैकेंसी है, सिर्फ 7 ही वैकेंसी है। यानी कि इसके अंदर भी आपके लगभग लगभग पूरे चांस हैं कि आपकी ये वैकेंसी है इंक्रीज होने वाले हैं। तो इन सब्जेक्ट के अंदर आपके लगभग चांस है कि आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज होंगी। तो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक का फायदा मिलेगा और कौन से सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी इंक्रीज होंगी, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज जो एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले हैं। इतने मार्क्स वाले कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करा लो, तो वो कौन। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूं एसएसटी की। एसएसटी के अंदर गेस्ट टीचर की यदि मैं बात करूं, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट के अंदर बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की मेल कैंडिडेट की 72, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 64 और एसटी की 59 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। ये हो गई आपकी मेल कैंडिडेट की। अब बात करो फीमेल कैंडिडेट की, तो यूआर कैंडिडेट की 70, ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 61 और एसटी की 58 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। ये हो गई आपकी गेस्ट टीचर की। अब नॉन गेस्ट टीचर की यदि मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट की यदि बात करूं सबसे पहले, तो यूआर की 75, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 66,
एसटी की 62 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की जब मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर की 73, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 64 और एसटी की 60 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। जो भी कैंडिडेट ने एसएसटी के अंदर फॉर्म में अप्लाई किया था तो उनके यदि इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाले, उनके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की। मैथ्स के अंदर गेस्ट टीचर की सबसे पहले मैं बात करूंगा, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट की यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 68, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 60 और एसटी की 55 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो, मेल कैंडिडेट। उसके बाद में गेस्ट टीचर के अंदर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी की 65, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 59 और एसटी की 52 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में नॉन गेस्ट टीचर की बात करूं तो नॉन गेस्ट के अंदर मेल कैंडिडेट की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं तो यूआर कैंडिडेट की 75, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 63 और एसटी की 62 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर 69, ओबीसी के यूआर के अंदर 69, ओबीसी के अंदर 68, ईडब्ल्यूएस के अंदर 65, एससी के अंदर 62 और एसटी के अंदर 54 के आसपास मार्क्स हैं मैथ्स के अंदर। जिस भी कैंडिडेट के गेस्ट और नॉन गेस्ट के अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो आपकी एसएसटी की हो गई और मैथ्स की हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया और संस्कृत सब्जेक्ट की। यदि यहाँ पर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर गेस्ट टीचर की सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ तो गेस्ट टीचर के अंदर मेल कैंडिडेट की बात करूँ तो यूआर कैटेगरी से 70, ओबी से 68, ईडब्ल्यूएस से 64, एससी से 61 और एसटी से 58 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 66, ओबीसी की यूआर कैटेगरी 66, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 60 और एससी की 58 और एसटी की आपकी 55 के आसपास मार्क्स हैं गेस्ट टीचर के अंदर तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। नॉन गेस्ट टीचर की बात करूं, नॉन गेस्ट टीचर के अंदर मेल कैंडिडेट की सबसे पहले बात कर लेता हूं तो यूआर कैटेगरी से 72, ओबीसी से 70, ईडब्ल्यू से 67, एससी से 62 और एसटी से 58 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। अब बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी से 69, ओबीसी से 66, ईडब्ल्यू से 65, एससी से 61 और एसटी से 58 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। ये हो गया आपकी इंग्लिश के टीचर की। अब हम बात कर लेते हैं जो हिंदी के टीचर की बात करूं तो हिंदी के टीचर के अंदर गेस्ट टीचर की सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो मेल कैंडिडेट की बात करूँ तो यूआर कैटेगरी से 80, ओबीसी से 76, ईडब्ल्यू से 75, एससी से 71 और एसटी से 69 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला। फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो यूआर कैटेगरी से 77, ओबीसी 74, ईडब्ल्यू से 73, एससी से 70 और एसटी से 68 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। नॉन गेस्ट टीचर की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की सबसे पहले बात कर लेता हूं यूआर कैटेगरी से 84, ओबीसी से 80, ईडब्ल्यू से 78, एससी से 76 और एसटी से 70 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट सेफ रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी से 82, ओबीसी से 79, ईडब्ल्यू से 75, एससी से 73 और एसटी से 69 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। तो अब हो गया आपका इंग्लिश और हिंदी के टीचर का। अब अपना बचता है संस्कृत के टीचर की। तो संस्कृत के टीचर की जो एक सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है उस पर बात करते हैं। संस्कृत के टीचर की बात करूं तो संस्कृत के टीचर के अंदर गेस्ट टीचर की सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट की आपकी क्या रहने वाली है, यूआर कैटेगरी की 78, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 74, एससी की 70 और एसटी के 66 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी की 75, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 68 और एसटी की 64 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट सेफ रहने वाले। ये आपकी गेस्ट टीचर की होगी।
अब नॉन गेस्ट टीचर की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से मेल कैंडिडेट की 82, ओबीसी की 79, ईडब्ल्यूएस की 77, एससी की 75 और एसटी की 70 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी 79, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 69 और एसटी की 65 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ थी वो पूरी डिटेल से बता दी है। अब आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से सब्जेक्ट से और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।